जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे। प्लीज़ एक बार आप लोग जुड़ जाएं। सभी लोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ गंभीर चीज़ें चल रही हैं। आप लोग जुड़ जाएं। सभी मित्रों के लिए जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं मैं ब्रजेश सिंह राजपूत, बुंदेलखंड कला मंच गौ सेवा संस्था आप सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं किसी मजहब, किसी जाति, धर्म का विरोध एवं समर्थन नहीं करूंगा। सिर्फ मेरे देश के बारे में बोलूंगा कि आखिर देश कहाँ जा रहा है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी के लिए जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश में आए दिन बॉलीवुड का विरोध होता है अन्य विषयों को लेकर। कभी अश्लीलता के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी मजहबी एक्टर हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो आप दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारत देश जब से आज़ाद हुआ है तब से कई सरकारें देश में बनी हैं और बॉलीवुड भी बहुत समय से चल रहा है। सेंसर बोर्ड भी काम कर रहा है। आप सब जानते हैं कि बिना सेंसर बोर्ड के कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं सेंसर बोर्ड को ये ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म देखने लायक है अथवा नहीं। और यदि फिल्म देखने लायक नहीं है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले सीन हैं, तो उसे पास क्यों करता है सेंसर बोर्ड? शासन, प्रशासन, सरकार, सेंसर बोर्ड सबको पता रहता है कि फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी नया चल रहा है, एक विरोध चल रहा है, पता नहीं, पठान मूवी। तो इस मूवी का काफ़ी देश में विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले अनेकों मूवीज, अनेकों फिल्में हमारे देश में ऐसी रिलीज हुई हैं जो वास्तविक परिवार के साथ देखने लायक नहीं थी और वह सुपर हिट हुई हैं। एक चीज कहना नहीं चाहिए
लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और यह विचार व्यक्त करने के लिए मेरा संविधान, देश का कानून मुझे पूर्ण आज़ादी देता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में यदि कोई है जो सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, तो सिर्फ फिल्मी दुनिया। हमारे देश के जिनको हम फिल्मी जगत के सितारे कहते हैं, लगभग 95% फिल्मी दुनिया के जो कलाकार हैं, चाहे हीरो हों, चाहे हीरोइनियाँ हों, चाहे गायक हों, ये सभी लोग मिलकर के हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, धर्म सभी को नष्ट कर रहे हैं। पठान मूवी आज एक पहली मूवी नहीं है जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो। इससे पहले भी कई प्रकार की फिल्में बनी हैं जिनमें भरपूर अश्लीलता परोसी गई है, भरपूर तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है। और समय रहते हुए हम लोग विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन जब सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल जाती है तो हमारा विरोध प्रदर्शन किसी भी काम में नहीं आता। और यदि मैं एक चीज कहूं कि विरोध प्रदर्शन, बॉयकॉट, ये सब फिल्म के प्रमोशन के लिए होता है। आज हम सड़कों पे आके पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, इससे क्या होगा? फिल्म का प्रमोशन होगा, फिल्म को और ज़्यादा लोग देखेंगे। वो सच्चाई है, सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। आप लोग सड़कों पे आके विरोध कर रहे हैं, करना चाहिए। यदि इससे पहले भी किया होता, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज मैं किसी भी फिल्मी कलाकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, सभी कलाकारों ने अश्लीलता फैलाई है, सनातन धर्म को नष्ट करने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। यदि खत्म करना है, बंद करना है, तो पूरे बॉलीवुड को बंद कर दो। हमारी संस्कृति, सभ्यता से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि पठान फिल्म का विरोध हो रहा है, आखिर किस चीज को लेकर हो रहा है? अश्लीलता को लेकर, रंग को लेकर, या कुछ शब्दों को लेकर? किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास मेरे ख्याल से इसका सही जवाब नहीं होगा। सिर्फ विरोध करना है तो करना है। हमारे जो शासक बैठे हुए हैं, या इससे पहले जो शासक थे, शासक कोई भी हो, देश की जो जनमानस की भावनाएं हैं, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का किसी भी शासक को अधिकार नहीं है। हमारे देश का कानून
संविधान और शासन के पास, जो शासक है, जो देश पर राज करता है, उसके पास इतना अधिकार है कि वो एक क्षण में डिसीजन लेकर के जो भी देश में गलत चीजें होती हैं उनको समाप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पे कई गंभीर चीजें हैं जिससे हमारे देश को काफी हानि हो रही है, लेकिन हमारी सरकारें नहीं चाहती कि ये समस्याएं खत्म कर दें। कई फिल्मों के उदाहरण हैं और कई हीरो हीरोइनियां हैं जिन्होंने देश में अश्लीलता फैलाई, नग्नता फैलाई, मर्यादाएं भंग की, सनातन धर्म को बदनाम किया। और वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी में उन चेहरों को शामिल किया गया। कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो अश्लीलता, नग्नता फैलाने वालों का समर्थन करते हैं। भारत में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कभी खुलकर इन चीजों का विरोध किया हो। सिर्फ विरोध करती है आम जनता, और आम जनता के विरोध करने से कुछ नहीं होता है। सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज अनगिनत सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं और धर्म का मजाक बनाने में इनने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश है और इस देश में सर्वप्रथम देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा संविधान, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश के संस्कार, दुनिया में यदि भारत देश जाना जाता है तो यहाँ की सभ्यता के कारण। हमारे यहाँ महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का भी सम्मान होना चाहिए, संगीतकारों का भी सम्मान होना चाहिए, नृत्य कला वालों का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन सभी को ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप जिस देश में रह रहे हो, जिस मिट्टी में आप पले हो, बड़े हुए हो, उसी मिट्टी को कलंकित करो। जिस मिट्टी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिस धरती पर तुम अपना भविष्य बनाए हो, उसी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। मैं ये नहीं जानता कि पठान फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी है ना मुझे पता है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि सबसे प्रथम होता है धर्म। हमारे धर्म की रक्षा यदि हम नहीं कर पाए तो हमें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म ही हमें सिखाता है देश का सम्मान करना, मातृभूमि का सम्मान करना। यदि धर्म नहीं होता तो हमें ये ज्ञान कहाँ से होता कि भारत हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। माँ को पूजना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये सब धर्म से प्राप्त होता है। आज किसी भी व्यक्ति को मुद्दा बना के टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारे देश में कई मुस्लिम भाई ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है।
आज़ादी के समय से आप देख लीजिए, कई मुस्लिम भाइयों ने आज़ादी की लड़ाई में, देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह देश सर्वधर्म समभाव पे चलता है। यहाँ सभी धर्मों का, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। किसी समुदाय विशेष को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए, ना हमारा सनातन धर्म में सिखाता है। लेकिन यदि सनातन धर्म को टारगेट करने का काम होगा तो वो कोई भी हो, कोई भी भेड़िया हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, किसी भी धर्म के व्यक्ति को सनातन धर्म से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। देश से, धर्म से, समाज से किसी को अधिकार नहीं है। और मैं जो भी देश में ये नौटंकी चल रही है, जितने भी लोग आज आम पब्लिक को उकसा रहे हैं, इनका सिर्फ स्वार्थ है। ये सिर्फ स्वार्थ के लिए आम पब्लिक को उकसा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी सरकारों का, सेंसर बोर्ड का। मैं सभी अच्छे कलाकारों का सम्मान करता हूं और समर्थन करता हूं, लेकिन किसी भी फिल्म में अश्लीलता का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। और जिन लोगों ने पूर्व में गंदी फिल्में बनाई हैं, अश्लीलता फैलाई है, धर्म को बदनाम किया है, भले वो कोई भी हो, वर्तमान में किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, खुल के विरोध होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पठान मूवी में कुछ गलत है तो इसका भी विरोध होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो कारनामे हुए हैं उन पर विरोध क्यों नहीं, उनको सजा क्यों नहीं? क्यों ये भाजपा की गोद में बैठे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी लोग नौटंकी कर रहे हैं, इनको नौटंकी बंद करनी चाहिए। ये सब मतलबी लोग हैं, ये कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। सभी को इस देश में जीने का अधिकार है। आए दिन किसी ना किसी विषय को लेकर विरोध करने लगते हैं। विरोध करना है तो सभी का करना चाहिए। मेरे पास कई उदाहरण हैं, कई सबूत हैं, और मैं संविधान को, शास्त्रों को अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। और जितने भी धर्म के ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार और हिंदुस्तान में फर्जी लोग हैं जो धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं, सबको चैलेंज देता हूं, कभी भी शास्त्रार्थ कर लेना किसी भी विषय को लेकर। मेरे मन में जो बात आती है मैं बोलता हूं, वो तथ्यों के साथ बोलता हूं। गलत का विरोध होना चाहिए तो होना चाहिए। नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा। दो दो कोड़ी के मक्कार नालायक लोग मेरे देश में देश की मट्टी पलीत कर रहे हैं। इन सबको जूतियों का हार पहना के घुमाना चाहिए। देश का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। मैं हमारे देश के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए सभी सम्माननीय लोगों का सम्मान करता हूं। मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, सिर्फ सिस्टम से है। मैं भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय का सम्मान करता हूं
और कभी आज तक मैंने विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि उनको हमारे समाज ने, हमारे सम्मानीय मतदाताओं ने, हमारे देश की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर इस सम्मानीय पद पर बिठाला है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और देश के हर व्यक्ति से कहूँगा कि उनका सम्मान, आदर होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है। मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कुछ अच्छे लोगों का समर्थन करते हुए मैं इन सबका समर्थन करता हूँ, इनके विचारों का, इनकी नीतियों का। लेकिन कुछ दो कौड़ी के मक्कार, गद्दार, चापलूस, नमक हराम, हिजड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारे देश की छवि खराब करना चाह रहे हैं। उन सब की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। सम्मान पद का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सबसे ज़्यादा यदि माहौल बिगड़ रहा है और ख़राब हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। जो देश में महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों की मांग पब्लिक ना करे, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। कई उदाहरण हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग सनातन धर्म को प्रयास करने का कोशिश में लगे हैं। मैं देश के सभी सनातनी किसी भी माध्यम से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग हैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो हमारे देश में षड्यंत्र रच के ढोंग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन सब का विरोध करता हूँ। आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी है, सब समझते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा है। आज देश में यदि कुकर्मियों की लिस्ट उठा के देखी जाए तो सबसे ज़्यादा भगवा चोला ओढ़ने वाले, भगवा टीका लगाने वाले, धर्म की आड़ पे कुकर्मों को बढ़ाने वाले कुकर्मी भरे पड़े हैं और ज़्यादातर लोग आज जेल में भी हैं। लेकिन चंद लोगों के चक्कर में सभी सनातन धर्म प्रेमियों के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप लोग ध्यान दें, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है और विचार है। कुछ लोग एफआईआर करवाने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरा उसूल है, लगभग 40 वर्ष की उम्र होने वाली है, आज तक ना मैं किसी से झुका हूँ, ना कभी दबा हूँ, ना दबाव में काम किया है। मैं आज अपने बारे में बहुत दिनों के बाद लाइव जुड़ा हूँ, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे मन में जो विचार आता है मैं वो प्रकट करता हूँ। अच्छा लगने वालों को अच्छा लगता है, बुरा लगने वालों को बुरा लगता है। मैं जब किसी का समर्थन करता हूँ तो समर्थन करता हूँ, वो विरोध करता हूँ तो विरोध करता हूँ। मैंने बचपन से
सनातन धर्म का सम्मान किया है, सनातन धर्म का प्रचार किया है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। जय श्री राम। अब मैं अपने बारे में कभी फिर बताऊंगा, लेकिन सबसे निवेदन है, क्योंकि मैं आज लाइव अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ, सभी लोग समझें और अपना अनुभव शेयर करें। हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय गौ माता।